ऑलराइट, सो जनवरी 2026 करंट अफेयर्स देख रहे हैं हम लोग। एक बार ऑडियो चेक कर लेते हैं, फिर ऑडियो ठीक आ रहा है। ऑलराइट, तो अब यहाँ देखो, ये व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। अब ये कुछ नया आ गया। तो इंडिया की रैंक 16वीं है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। एंड ये जो है इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, न्यू दिल्ली में बना रखा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन नाम का कोई थिंक टैंक है जो कि न्यू दिल्ली में है, जो कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स निकालता है, जिसमें कि इंडिया की रैंक 16वीं आई है। हालांकि ये सब बकवास बात है, बट ठीक है अब। और इसमें 154 कंट्रीज़ में है। तो टॉप पे कौन है? टॉप 3 कंट्रीज़ में पहले नंबर पे सिंगापुर है, फिर स्विट्ज़रलैंड है और तीसरे पे डेनमार्क है। हु इज़ द चीफ गेस्ट फॉर दिस रिपब्लिक डे 2026? बाय द वे, दिस इज 77th एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे। एंटोनियो कोस्टा, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल हैं, और उर्सुला वॉन देर लेयन, ये तो मतलब हो चुका ना। और इस बार की थीम थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे। तो एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो यूरोपियन कमीशन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड यूरोपियन काउंसिल इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। कमीशन वाले में उर्सुला है, ठीक है। द विच स्टेट वन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2026? तो ये फर्स्ट प्राइज़ महाराष्ट्र को मिला है। और इस बार की जो थीम थी परेड की, दैट इज़ गणेशोत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। तो पहला प्राइज़ महाराष्ट्र को मिला है, दूसरा प्राइज़ जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, और तीसरा प्राइज़ केरला को मिला है, ठीक है। अब झांकियाँ भी, हर झांकी की अपनी एक थीम थी। महाराष्ट्र वाले के गणेशोत्सव नाम की थीम थी, जम्मू एंड कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स की से जुड़ी कोई थीम थी, और केरला में वाटर मेट्रो से जुड़ी कोई थीम थी। और मार्चिंग कंटिजेंट में देखा जाए तो इंडियन नेवी पहला स्थान प्राप्त किया है। मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट्स में बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को पहला स्थान मिला है। उन्होंने कोई एक नया कैंपेन चलाया था, द सोल क्राई ऑफ ए नेशन। इसके उपलक्ष्य में उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को पहला स्थान मिला है डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ कैटेगरी में। और मार्चिंग कंटिजेंट की कैटेगरी में इंडियन नेवी को मिला है। एंड अमंग CAPF, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, CAPF कैटेगरी में दिल्ली पुलिस को नंबर 1 स्थान मिला है, ठीक है। नाउ विच स्टेट हैज़ टॉप एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 का है ये, ठीक है। तो ये 4th एडिशन है, और इट इज़ रिलीज बाय नीति आयोग। इट असेसेस द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो अगेन महाराष्ट्र इज़ एट द टॉप, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो उसमें फिर उत्तराखंड टॉप पे आया है, एंड दूसरे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर आया है, ठीक है। तो विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इन नॉर्मल कैटेगरी? तो फिर यहाँ महाराष्ट्र जाएगा, फिर तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आया। ये इंडेक्स नीति आयोग निकालता है। देन हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? अब ये मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन में कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और विमेन सिंगल में रायबाकीना, एलिना रायबाकीना, हु इज़ फ्रॉम कजाकिस्तान। तो ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो ये आसान हो जाएगा, A फॉर ऑस्ट्रेलियन, A फॉर अल्कराज। मेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 और रायबाकीना फ्रॉम कजाकिस्तान। फिर अब ये जानते ही हो, सबसे पहले मिड जनवरी में तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर साल के मध्य में लगभग फ्रेंच ओपन होता है, एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन, और लास्ट में जो होता है दैट इज़ अगस्त सितंबर में, दैट इज़ US ओपन। वो भी हार्ड कोर्ट में होता है। तो जो पहला होता है और जो आखिरी होता है, दैट इज़ पहला वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन, और जो आखिरी होता है US ओपन, वो दोनों हार्ड कोर्ट्स में खेला जाता है। जबकि फ्रेंच ओपन और विम्बलडन ग्रास कोर्ट में, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में। कई बार इस पर भी सवाल बन सकता है। और सबसे पहला ग्रैंड स्लैम तुम्हारा 1877 में खेला गया था। नाउ विच स्टेट लिविंग रूट ब्रिजेस हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो पेड़ों की शाखाओं की जड़ों से या शाखाओं से एक पुल बना देते हैं। आई थिंक ये मेघालय का होना चाहिए, ठीक है। तो इसको यूनेस्को का क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जोड़ दिया गया है। खासी एंड जैंतिया हिल्स में यह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। और मेघालय में जो जगह पे यहाँ मिलते हैं, उस जगह का नाम है जिंकिंगजिरी और लिविंग रूट ब्रिज। इसको ब्रिज को बोलते हैं जिंकिंगजिरी या लिविंग रूट ब्रिज। अच्छा, बाय द वे, यूनेस्को वाज फॉर्म्ड इन 1945 16th of November, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। नाउ हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल? गैलेंट्री अवार्ड्स कितने, देखो कई कैटेगरीज़ में दिए जाते हैं। तो एक होता है पीस टाइम, फिर दूसरा होता है वॉर टाइम, ठीक है। तो पीस टाइम में कुल मिला के 70 मेडल दिए, और वॉर टाइम में कुल मिला के पता नहीं क्या है कितने दिए हैं, बट एनीवेज
जो अशोक चक्र मिला है वो तो एक ही को मिलता है, दैट इज़ गिवन टू शुभांशु शुक्ला, ठीक है। एंड उनको अशोक चक्र मिला है। देन कीर्ति चक्र 3 लोगों को मिला है, शौर्य चक्र 13 लोगों को मिला है, और बस इतना काफ़ी है। अच्छा, गैलेंट्री अवार्ड्स इन वॉर टाइम में परमवीर चक्र सबसे ऊपर आता है, और वो मिला है किसको? नहीं, ये तो बस एक जनरल नॉलेज बता रहे हो। तो गैलेंट्री अवार्ड्स जो प्रेसिडेंट देते हैं उसमें परमवीर चक्र सबसे ऊपर आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे महावीर चक्र, और तीसरे नंबर पे वीर चक्र, ठीक है। तो पीवीसी, एमवीसी, देन वीसी, इस प्रकार से गैलेंट्री अवार्ड्स की हायरार्की होती है। और इसमें अशोक चक्र पे ही पूछ सकते हैं शुभांशु शुक्ला। वैसे देखा जाए तो 3 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है, और 13 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया है। बस इतना काफ़ी है। अशोक चक्र तो एक ही को मिलता है। नाउ हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस 2025। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2025, इसमें कैश प्राइज़ 1 करोड़ का मिलता है, बाप रे। तो इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025 ये ग्राका मैशल को मिला है। ये मोज़ाम्बिकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। मोज़ाम्बिक जो अफ्रीका के साउथ ईस्टर्न कोस्ट के बाहर मिलता है, मोज़ाम्बिक, वहाँ की एक एक्टिविस्ट हैं, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मशेल नाम है, एंड में इसका नाम आ रहा है। इसमें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है ग्राका मशेल को। विच टीम वन द 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी? तो 33rd एडिशन हुआ था ये, और विदर्भ इसमें जीता है। वी फॉर विक्टोरियस, वी फॉर विदर्भ, वी फॉर विजय हजारे, ठीक है। और रनर अप सौराष्ट्र है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ नहीं पूछता है, छोड़ो। तो यहाँ विदर्भ इज़ द विनर ऑफ विजय हजारे, ठीक है। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन जनवरी 2026? अब विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया ये कैसी नया पद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल से सीवीसी के ही अधीन आता है ये। एंड 1 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, और अप टू 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। तो जो अभी विजिलेंस, या कह लो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहते हो, या चीफ विजिलेंस कमिश्नर कह लो, तो वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ये अरे कहाँ गया यार प्रवीण, और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स बनते हैं। तो ये चीफ वाला तो पूछा नहीं है, पूछा है कि न्यू विजिलेंस कमिश्नर, तो इसमें इनके भी नाम देखने पड़ेंगे, AS राजीव, एज राजीव, एंड प्रवीण वशिष्ठ। तो ये तो चलो आसान हो गया कि जो चीफ वाला है उसके नाम में भी प्रवीण आ रहा है, और जो नॉन चीफ वाला विजिलेंस कमिश्नर है वो भी प्रवीण है, और एक AS राजीव है, ठीक है। तो प्रवीण वशिष्ठ हो जाएगा इसका आंसर। ऑलराइट, ये हो गया। देन वी हैव सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। It's a statutory body. It was formed in 1964 on the recommendations of K. Santhanam. कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए बनाई गई थी। इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, जो कि अभी प्रवीण वशिष्ठ बने हैं और AS राजीव बने हैं, ठीक है। और कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3-member कमिटी। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा होते हैं। और इनका टर्म 4 ईयर्स होता है या 65 ईयर्स होता है विजिलेंस कमिश्नर्स का, ठीक है। 4-65, और एक कमेटी रिकमेंड करती है जो कि 3 मेंबर होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और एक होम अफेयर्स मिनिस्टर या होम मिनिस्टर। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ द BSF। अब ये सब सवाल छोटे मोटे पेपर्स में आते हैं, बट BSF का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1965 एंड इसके नए DG बने हैं प्रवीण कुमार, ठीक है। तो अब ये इनका नाम भी प्रवीण है। ऊपर हमने देखा था, यहाँ भी विजिलेंस कमिश्नर का नाम भी एक प्रवीण श्रीवास्तव थे, एक प्रवीण वशिष्ठ थे। प्रवीण श्रीवास्तव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे और प्रवीण वशिष्ठ विजिलेंस कमिश्नर थे। अब प्रवीण कुमार DG ऑफ BSF बन गए हैं, ठीक है। सो व्हेन इज़ इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? तो आई थिंक इट इज़ इंडियन आर्मी डे तो आई थिंक 15 जनवरी को मनाया जाता है। एंड इस बार की थीम थी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, इसमें सिर्फ डेटा सेंट्रिसिटी फ्रेज़ याद रखना। एंड जैसे अभी हमने बताया कि BSF दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में बनाया गया था, उसी तरह से इंडियन आर्मी जो है 1 अप्रैल 1895 के अंदर बनाया गया था, अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। और 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? बिकॉज लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा बिकेम द फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ द इंडियन फोर्सेस। तो इस फ़ौज में, जो कि 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत बनाया गया था, उसमें कभी पहले जो इंडियन हेड के रूप में अपॉइंट किया गया था, ही वॉज करियप्पा। और उसी तारीख, जिस तारीख को वो अपॉइंट किया गया था, तब से इंडियन आर्मी डे बनाया जाने लगा। अब यहीं पे
15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, फिर 8 अक्टूबर को ये तुम्हारा एयरफोर्स डे होता है, और 4 दिसंबर को तुम्हारा नेवी डे होता है। ये सब रटा होना चाहिए, ठीक है, छोटे मोटे पेपर्स में डायरेक्ट आता है। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2026? आई थिंक एकेडमी अवार्ड्स को ही गोल्डन ग्लोब्स भी बोलते हैं। एंड सो गोल्डन ग्लोब 2026 में बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में पूछ रहा है, मोस्टली ड्रामा में ही पूछता है। तो अब जैसे अभी मैंने हाल ही में एक सीरीज़ डाउनलोड किया, दैट इज़ द पिट, ठीक है, तो वो ड्रामा सीरीज़ में आ जाएगी, और बेस्ट फिल्म मेरे ख्याल से यही होगा, ठीक है। सो और म्यूज़िकल कॉमेडी या म्यूज़िकल और कॉमेडी या मतलब नॉन ड्रामा कैटेगरी में अगर याद रखने वाली बात है तो वन बैटल आफ्टर अनदर ये याद कर लो, और एक्टर और एक्ट्रेस तो वैगनर याद रखो बेस्ट एक्टर, और बेस्ट एक्ट्रेस में बकली। तो वैगनर एक्टर हैं और बकली एक्ट्रेस हैं, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 83rd एडिशन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स? तो ये 80 है, एंड इंडिया मतलब 55 कंट्रीज़ तक जा सकते हो विदाउट वीज़ा। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वीज़ा इस वक्त सिंगापुर का है, दूसरे नंबर पे जापान है, और फिर साउथ कोरिया है। रैंकिंग देखा जाए तो ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, वो निकालता है, ठीक है। देन पहले पे कौन है? सिंगापुर है, दूसरे पे जापान है, ठीक है। द कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ प्लान ऑन विच रिवर? कलाई सेकेंड, तो ये लोहित रिवर पे बनाया जाने वाला है, जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, एंड अरुणाचल प्रदेश में ये बनाया जाएगा। रिसेंटली सेंटर रिकमेंडेड एनवायरनमेंट क्लियरेंस। क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहाँ पे मिलती है वाइट बेलीड हेरॉन, यहाँ पे एक चिड़िया मिलती है, तो इसको तो खतरा हो जाएगा वाइट बेलीड हेरॉन को, क्योंकि यहाँ पे कलाई सेकंड नाम का कोई हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया जा रहा है लोहित रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट होगी, बट ठीक है, ऊर्जा भी चाहिए। सो विच टीम वन द मेंस टाइटल एट 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप? ये वाराणसी में हुआ था नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, और मोदी यहाँ आके इनाग्रेट किए थे, और मेंस कैटेगरी में चैम्पियंस रेलवेज थे, और वुमेंस कैटेगरी में केरला थी, ठीक है, केरला राज्य। अच्छा, 6 प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में एक टीम में, ठीक है, तो ये हो गया, एक रेलवे मेन कैटेगरी में और केरला उसमें। एंड दिस इज़ द 72nd एडिशन, वाराणसी में हुआ था नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप। देन वेयर वाज द 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग? तो ये तो डावोस में हर साल होता है। इसमें क्या है, ये 1971 में फाउंड किया गया था, इसका हेडक्वार्टर्स कोलोगन स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, एंड फाउंडर क्लॉस श्वाब थे इसके, ठीक है। देन विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट एन ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब? मतलब स्टेट माइक्रोब ऑफ केरला, बैसिलस सबटिलिस। सब टाइटल्स करके याद कर लो तो याद रहेगा, बैसिलस सबटाइटल्स। सो heavily used in agriculture, Bacillus subtilis, good bacteria found in human gut, environment and food, etc. Microbe is a non-pathogenic beneficial bacterium widely used in fermentation, agriculture and biodegradation. तो ये स्टेट माइक्रोब का दर्जा दे दिया गया है कौन से बैक्टीरिया को? दैट इज़ Bacillus subtilis, और किस राज्य के? सो दैट इज़ केरला, ठीक है। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किस राज्य में? तो दैट इज़ इन गुजरात, और ये सनंद नाम का कोई ज़िला पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में खोला गया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट? तो ये आई थिंक कहीं तो पढ़े थे टाटा का, तो ये आंध्रा में है। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड इन काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, 10 बिलियन की लागत से। एंड NH3 जो प्रोड्यूस होगी दैट इज़ यूज्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अमोनिया का इस्तेमाल मेरे ख्याल से कहाँ करोगे तुम? फर्टिलाइज़र्स में, ठीक है। तो ये काकीनाडा में बनाया जा रहा है, ध्यान रहेगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट अमोनिया प्लांट, ग्रीन अमोनिया प्लांट। अच्छा, पद्मा अवार्ड्स है, देखो ये 3 कैटेगरीज में मिलता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। तो इसमें हाईएस्ट वाला ये होता है विभूषण, फिर भूषण और श्री तीसरे नंबर पे। अब देखो, अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 26th जनवरी, पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द भारत रत्न। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट, सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, फिर दूसरे नंबर पे विभूषण, तीसरे पे भूषण, और फिर पद्म श्री चौथे पे आता है। नाउ इट वॉज इंस्टीट्यूटेड in 1954 and it is presented by President of India under Ministry of Home Affairs. Awards are conferred on the recommendations of Padma Awards Committee. पद्मा अवार्ड्स की एक कमेटी होती है विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब कई फील्ड्स में दिया जाता है, अब ये सब छोड़ो। तो 2026 में टोटल 131 अवार्ड्स दिए गए थे। भारत रत्न तो यहाँ नहीं लिखा है, बट पद्म विभूषण 5 दिए गए,
और पद्म भूषण 13 दिए गए एंड पद्मश्री 113 दिए गए, ठीक है। इसमें से 19 लोग वुमेंस थे और 6 फॉरेनर्स थे और 16 पोस्ट्यूमस मिले थे, ठीक है। तो 19 वुमेन थे, 6 फॉरेनर्स थे और 16 पोस्ट्यूमस थे। 113 पद्मश्री, 13 पद्म भूषण और 5 पद्म विभूषण। अब नाम जो है, नाम कैसे याद करोगे? चलो केवल ये पद्म विभूषण वाला देख लेते हैं। ये देखो, धर्मेंद्र जो पोस्ट्यूमसली मिला है आर्ट के क्षेत्र में, महाराष्ट्र। केटी थॉमस, ये याद रखो, पब्लिक अफेयर्स केरला, केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स केरला से। एन राजम, ये आर्ट के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश। पी नारायणन, ये लिटरेचर हैं केरला से। और वी एस अच्युतानंदन, ये पोस्ट्यूमसली मिला है और ये केरला से हैं पब्लिक अफेयर्स में। तो आर्ट, लिटरेचर, पब्लिक अफेयर्स में ही 5 मिल गई है। अच्छा, अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला है, ये ध्यान रखो, ठीक है। और कौन है फेमस यहाँ पे? जो 13 लोग हैं ना, ये उदय कोटक याद रखो, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये महाराष्ट्र से हैं। एंड शिबू सोरेन, ये पोस्ट्यूमस मिला है झारखंड। तो शिबू सोरेन और वो झारखंड पोस्ट्यूमसली मिला है, उदय कोटक को मिला है। तो उदय कोटक महाराष्ट्र, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, शिबू सोरेन पब्लिक अफेयर्स झारखंड, पद्म भूषण है ये, ठीक है। और अलका याग्निक, तो ये 3 यहाँ से याद रखो। और एक दत्रा ये दू, ये मेडिसिन, नोरी दत्रा ये याद रख लो, मेडिसिन यूएसए होंगे, पीआईओ होंगे। तो नोरी दत्रा देयू, ये 4 लोगों को पद्म भूषण मिला है। और नोरी दत्रा देयू का याद रखना, मेडिसिन है, थोड़ा अलग है। बाकी यहाँ तो सारे याद रखने हैं। धर्मेंद्र, केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स हैं, केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स हैं, जबकि पी नारायणन लिटरेचर केरला, एन राजम आर्ट उत्तर प्रदेश और अच्युतानंदन ये पोस्ट्यूमसली पब्लिक अफेयर्स केरला, ठीक है। बाकी ये छोड़ दो, पद्मश्री 113 मिले हैं, ये इतना याद रखो बस, ठीक है। फिर विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2026? विंग्स इंडिया 2026 एक समारोह होता है, उसमें किस राज्य को एविएशन के प्रमोशन के लिए बेस्ट घोषित किया गया? तो ये उत्तराखंड है। सो इट वॉज held at Begumpet Airport, Hyderabad. Indian aviation have paving the future from design to deployment, manufacturing to maintenance, inclusivity to innovation and safety. छोड़ो यार, ये सब क्या थीम इतना लंबा। तो बेगमपेट में हुआ था ये, हैदराबाद एयरपोर्ट। और विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन का राज्य मिला है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड केरला's फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी? तो ये अरालम है, ठीक है। और अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी ये कन्नूर डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो ये महाराष्ट्र होना चाहिए, नहीं हरियाणा है। तो ये जिंद से सोनीपत चलाई जाएगी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से, और केवल बाई प्रोडक्ट वाटर वेपर निकलेगा। तो इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन विल रन फ्रॉम जिंद टू सोनीपत इन हरियाणा, ठीक है। विच हैदराबाद स्टार्टअप डेवलप्ड 14 kg ऑफ MOI मिनी सैटेलाइट? तो अब ये क्या होता है यार, टेक मी टू स्पेस नाम से कोई स्टार्टअप है, और मोई वन नाम से कोई सैटेलाइट है, 14 किलो की है, मिनी सैटेलाइट है। और टेक मी टू स्पेस एंड इवन स्पेस लैब्स, ये दोनों मिलके बनाए हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ इसरोज PSLV C62 मिशन, PSLV C62। तो टेक मी टू स्पेस याद रखो और इवन करके याद रखो, ठीक है। और हैदराबाद के स्टार्टअप है ये याद रखो, ठीक है। फिर विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट द एट्थ स्टेट पे कमीशन? तो राज्य में भी ये लागू करने वाला पहला कौन है? तो ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्व शर्मा। 8th स्टेट पे कमीशन विल रिव्यू पे स्केल्स एंड पेंशन स्ट्रक्चर्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और सुभाष दास इसके चेयरमैन हैं। और 8th सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन रंजना प्रकाश देसाई हैं। तो इस सेंट्रल वाले का नाम याद रखो, देसाई हैं कोई, ठीक है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक एंड we have to resume from this. Who has been appointed as the Chief Justice of Patna High Court? अब ये जो है संगम साहू in short SS. Now I'm going to tell that again. 214 से 231 in the part 6 of the Constitution deal with the High Courts, procedures, past jurisdictions. Article 214, there shall be High Court for each state. Tenure of the judges of High Court is 62 years. At present, total number of High Courts, there are 25 High Courts in the country. Calcutta, Bombay and Madras, they were the oldest high courts which got established in 1862. Who has been appointed as the Vice Chief of the Air Staff on 1st of January 2026?
अब ये नागेश कपूर हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने? नागेश कपूर। नागेश कपूर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अब ये देखो, उसी तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी एंड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पुष्पेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये बदल चुके हैं। और उसी तरह से चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह अभी भी बने हुए हैं, और वाइस चीफ अभी मैंने बताया नागेश। तो अमरप्रीत सिंह इज़ द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज़ नागेश कपूर। जबकि चीफ ऑफ आर्मी की बात करें सो दैट इज़ उपेंद्र, और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें सो दैट इज़ पुष्पेंद्र, ठीक है। फिर नेवल तो वैसे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, बट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ याद रख सकते हो तो रख लेना, दैट इज़ दिनेश त्रिपाठी। व्हेन इज़ वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो दैट इज़ आई थिंक ऑन 10th of January, yes. So 10th of January 1949 फर्स्ट टाइम हिंदी वॉज यूज्ड इन UN जनरल असेंबली। उसी तब से लेके ये मनाने जाने लगा हिंदी, फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार की थीम थी। वेयर इज़ नेशनल यूथ डे? तो ये आई थिंक 12th of January, यस। विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, और इस बार की थीम थी इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। खुद को जला के इम्पैक्ट कर दो वर्ल्ड को, दैट इज़ नेशनल यूथ डे। एंड पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स इन शिकागो 1893 को ये प्रिसाइड किए थे। When is National Voters Day celebrated every year? I think it coincides with 26th of January, so नहीं, one day before 26th of January. So इस बार की टैगलाइन थी सिटीजन एट हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। एंड या टैगलाइन छोड़ो, थीम पूछ लो तो दैट इज़ माई इंडिया माई वोट। इलेक्शन कमीशन विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 324 established on 25 January 1950। तो इलेक्शन कमीशन बन गया था 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए ये नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है इस दिन। 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और 6 साल और 65 साल इसका वो है। जबकि अभी हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे 62 साल है। सो टेन्योर ऑफ जजेस एज ऑफ 62 ईयर्स है। ये हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट एज 62 है, ध्यान रखना। जबकि इलेक्शन कमिश्नर्स की 6 साल या 65 साल है। कहाँ गया ये है, ठीक है। और अभी विजिलेंस कमिश्नर्स की हमने देखा था 4 साल होती है। एंड देन विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर? तो ये कौन से राज्य ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर किया है। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन रेलवेज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट? इंडियन रेलवे ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ASC अर्जुन। ASC या SKY अर्जुन, ऐसे याद रख लो, ठीक है। कुछ खासियत इसका है, देखो, फॉर पैसेंजर असिस्टेंस डिप्लॉयड एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश में यह डिप्लॉय किया गया है, डेवलप्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश रेलवे स्टेशन से ये डिप्लॉय किया गया है। दैन गल्फ फूड 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये दुबई में किया गया था। गल्फ फूड 2026 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन, तो ये दुबई में किया गया था। इंडिया पार्टिसिपेटेड एज ऑफिशियल पार्टनर कंट्री, ठीक है। 8 इंडियन स्टार्टअप शोकेस एग्री फूड इनोवेशन अंडर अपीडाज भारतीय इनिशिएटिव। तो ये पूछ सकते हो कि अपीडा एक ऐसा इनिशिएटिव चलाता है जहाँ पे इंडिया के कुछ एग्री क्षेत्र के स्टार्टअप्स को मौका दिया गल्फ फूड में अपना प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगाने का। तो ऑफिशियल पार्टनर कंट्री के तौर पे इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था गल्फ फूड 2026 दुबई में, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन। दैन इन विच कंट्री डिड 17th edition ऑफ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 17 2026 टुक प्लेस? आई थिंक ये दोस्ती 17 ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है? तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच होती है, और मालदीव्स में यह कंडक्ट किया गया था, और इसका 17वां एडिशन था, दोस्ती 17। तो ये कहाँ पे हुआ था? इन विच कंट्री डिड इट टेक प्लेस? आई थिंक इट इज़ इन मालदीव्स। हालांकि श्रीलंका भी पार्टिसिपेट करता है इंडिया के साथ। देन हु बिकेम इंडियाज़ 92nd चेस ग्रैंड मास्टर? तो ये याद रखो, ये आर्यन नाम से कोई व्यक्ति हैं, आर्यन वार्ष ने, फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, पिछले वाले का नाम राहुल था जो चेन्नई से थे, और ये दिल्ली से हैं। और जबकि अगर हम इसकी बात करें कि जो 2025 का FIDE चेस वर्ल्ड कप गोवा में हुआ था, वो किसने जीता? जाबोखिर सिंदरोव ने। सिंदरोव याद रखो, सिंदरोव। तो नाम से तो रशियन लग रहे हैं कोई, ठीक है। फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ। देखो, 91st वाले जो थे वो राहुल थे, और वो चेन्नई से बिलोंग करते थे। 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं कोई आर्यन वार्ष ने दिल्ली से, और FIDE 2025 चेस वर्ल्ड कप जीते हैं कोई सिंदरोव। दैन हु हैज़ टेकन चार्ज एज DG ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस? तो ये हैं शत्रुजीत कपूर, ठीक है। शत्रुजीत कपूर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के DG बन गए।
ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। फॉर्म 1962 जैसे BSF बनाया गया था 1965 में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 1962 में बनाया गया था। और इट कम्स अंडर द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। पोंगल ये तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इट्स अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। जालीकट्टू की बात करें, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डांस कम मार्शल आर्ट, आई थिंक, जालीकट्टू परफॉर्म ड्यूरिंग पोंगल। इसमें बुल फाइट की जाती है, नॉट मार्शल आर्ट, बुल फाइट कराई जाती है लोगों के साथ, सो दैट इज़ जालीकट्टू। और पोंगल इज़ अ 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल। इसमें पहले दिन भोगी होता है, दूसरे दिन सूर्य होता है, तीसरे दिन मट्टू होता है और चौथे दिन कानूम होता है। तो भोगी, फिर भोगी सूर्य, ठीक है, भोगी सूर्य, फिर मट्टू और कानूम, ठीक है। विच इंडियन आर्मी अफसर वन UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड? तो ये स्वाति शांता कुमार को मिला है। स्वाति शांता कुमार फ्रॉम बेंगलुरु, इनको UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड मिला है फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस, इसके उपलक्ष्य में स्वाति शांता नॉट शांति, स्वाति शांता कुमार को UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मिला है। और ये क्या किया है इन्होंने? प्रोजेक्ट कोई किया था इन्होंने, इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। हु डेवलप्ड द हैंड ऑपरेटेड सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, स्वदेश नाम से। तो ये DRDO ने बनाया है और ये हैंड से ऑपरेट होगा। इट कन्वर्ट सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर, डेवलप्ड बाय DRDO फॉर सोल्जर्स इन रिमोट एरियाज एंड हैंड ऑपरेटेड सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम बाय DRDO, ठीक है। Which city will be the first to get India's 3D printed automatic weather stations? 3D printed automatic weather stations, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरोलॉजी पुणे के द्वारा बनाया गया है मिशन मौसम के अंतर्गत। और ये किस सिटी को पहले दिया जाएगा? तो ये दिल्ली को दिया जाएगा, ठीक है। विच सिटी विल बी द फर्स्ट टू गेट इंडियाज 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन? दिल्ली। What was the name of the US military operation that captured Venezuelan President Nicolas Maduro in January 2026? So I think that is Operation Absolute Resolve. And US charged Maduro with drug trafficking, security threat to US, oil and resource geopolitics, Venezuela, which is the world's largest crude oil reserves, 303 billion barrels. Now acting president of Venezuela is Delcy Rodriguez. Rodriguez बने गए हैं एक्टिंग। अब ये देखो यहाँ पड़ता है, ये कारकास इसकी कैपिटल है। बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो तो ये है गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया, ठीक है। गुयाना, ब्राज़ील एंड कोलंबिया। Now, which country adopted the euro as its official currency and became the 21st member of Eurozone? तो ये बुल्गारिया है और ये 21st country of the Eurozone बन गया है, बुल्गारिया, और adopted euro as its official currency, ठीक है। तो ये बुल्गारिया है। Then this page is blank. And Ajit Pawar, who passed away in January 2026, was Deputy Chief Minister of which state? तो ये महाराष्ट्र के थे। And former Deputy Chief Minister of Maharashtra from Nationalist Congress Party, ठीक है। And who became Maharashtra first women Deputy Chief Minister? तो ये सुनेत्रा पवार हैं, कोई फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं महाराष्ट्र की, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक, या एक और कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? तो ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। So launched by Bhupendra Patel, the scheme aims to transform rural infrastructure, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना has been launched by Gujarat to uplift the rural infrastructure. भूपेंद्र पटेल CM of गुजरात है, ठीक है। Alright, so we are back after doing it yesterday. Must be experiencing some heavy baritone since it's morning. Resuming from here, who became Maharashtra first Deputy Women Chief Minister? So it is Sunetra Pawar. यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। And she is wife of Ajit Pawar and first Women Deputy Chief Minister of महाराष्ट्र, और फिलहाल में current CM देवेंद्र फडणवीस है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना has been launched by which state? ये गुजरात हम लोग पढ़े थे, भूपेंद्र पटेल CM थे। अब यहाँ से करना था which state launched the मुख्यमंत्री एटिकोली डूटी पार्ट स्कीम। एटिकोली डूटी पार्ट स्कीम, तो ये नाम सही लग रहा है, असम का होगा। And it will give financial assistance of rupees 5,000 to garden tea workers, या plantation tea workers या garden workers भी बोल सकते हैं इन लोग को, ये ध्यान रखना। एटिकोली डुट्टी पार्ट, एटिकोली डुट्टी पार्ट। Then AI enable state, India's first AI enable state university pilot project has been launched at which university? तो ये है CCSU Merit, India's first AI enable state university pilot project, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ in partnership with Google Cloud,
तो ये इंडिया की पहली AI enabled स्टेट यूनिवर्सिटी बन गई है। AI enabled स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। दैन नमो लक्ष्मी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? Namo Lakshmi has been launched from which Indian state? So that is Gujarat. And to promote girls' education and empowerment, outlay is 1250 crores. Who became the first Indian to win the Wiley Research Heroes Prize? Wiley Research Heroes Prize. Who became the first Indian to win the Wiley Research Heroes Prize? तो ये चंद्रकांत लहरिया हैं। लहरिया भी याद रखोगे तो भी पकड़ लोगे। ये वाइलीज रिसर्च करके कोई प्राइज़ मिला इनको 2025 का। Former staff member of World Health Organization, Laharia. Wiley Research Heroes Prize 2025, Chandrakant Laharia, former staff member of World Health Organization. Then which country has withdrawn from the World Health Organization recently? So United States ही होगा ये। इसका हेडक्वार्टर वैसे 1948 में बना था, जेनीवा में है, और करंट DG टेड्रोस हैं। Then which state police has been awarded with the President's Police Color Award 2026? President's कलरफुल पुलिस अवार्ड या पुलिस कलरफुल अवार्ड, ठीक है। तो किस राज्य को मिला है ये? एंड प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इज़ द हाईएस्ट सेरेमोनियल ऑनर ग्रांटेड टू पुलिस फोर्सेस, एंड दिस इज़ गिवन टू सिक्किम राज्य की पुलिस फोर्स को मिला है ये हाईएस्ट सेरेमोनियल ऑनर प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर, प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर, ठीक है, सिक्किम राज्य की पुलिस को मिला है, ठीक है। देन हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन विमेंस प्रीमियर लीग हिस्ट्री? तो विमेंस प्रीमियर लीग हो रहा था, और द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन विमेंस प्रीमियर लीग हिस्ट्री, तो ये कौन बन गए हैं? ये नैट साइवर ब्रंट बन गई हैं। शी इज़ इंग्लैंड्स ऑलराउंडर प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रही थी, एंड शी हैज़ बिकम द विमेंस प्रीमियर लीग में फास्टेस्ट नहीं है, फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन विमेंस प्रीमियर। अच्छा, कहाँ, अभी तो ये लोग बहुत पीछे हैं फिर। तो साइवर याद रखो, नैट साइवर, playing for Mumbai Indians but originally belonging from England, all-rounder and first player to score a century in women's Premier League history, ठीक है। तो नैट साइवर ब्रंट, ठीक है। देन which city has become उत्तर प्रदेश's first zero fresh waste dump city? यूपी की पहली ऐसी वो बताओ सिटी that has become first zero fresh waste dump city। zero fresh waste dump city क्या होता है? सो लखनऊ बन चुका है यूपीज़ फर्स्ट सिटी टू साइंटिफिकली प्रोसेस 100% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। 100% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यूपीज़ फर्स्ट सिटी टू साइंटिफिकली प्रोसेस 100% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब मैं यहाँ रहता हूँ बट द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी समथिंग एल्स। सो ये क्लेम करना कि फर्स्ट सिटी ऑफ यूपी टू साइंटिफिकली प्रोसेस 100% ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट, ये गलत है। बट एनीवेज, तो ये लार्जर क्या है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गई है लखनऊ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चेलाइस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स? तो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय CP राधाकृष्णन, करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड चेलाइस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि नाम की किताब इन्होंने लॉन्च की है, बट लिखा किसने है? तो ये लिखा है कोई पचौरी हैं, सुरेंद्र कुमार पचौरी ने लिखी थी ये किताब, सुरेंद्र कुमार पचौरी, ठीक है। देन विच कंट्री हैज़ पार्टनर्ड विद तेलंगाना टू डेवलप भारत फ्यूचर सिटी? तो ये UAE लग रहा है, हाँ। तो भारत फ्यूचर सिटी इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ फर्स्ट नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, आई लाइक टू नो मोर अबाउट दैट, बट अभी पॉसिटिव ऑफ टाइम है, तो फिर MOU ये क्या लिखा है? आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, लेट मी रिमूव द डार्क स्क्रीन। ओके, no, I don't think I'm missing anything, but anyways, I'll keep it like this. So which country has partnered with Telangana government to develop Bharat Future City? तो ये है UAE. Then RBI has approved the reappointment of Kaizad Bharucha as whole-time director of which bank? Kaizad Bharucha, या in short Kaizad भी याद कर सकते हो। He has become a whole-time director, not director, he's become a whole-time director of which bank? So that is HDFC Bank, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। Now अटल पेंशन योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? आई थिंक ये भी 2030-31 तक किया है। रिसेंटली कैबिनेट एक्सटेंड दी अटल पेंशन योजना टिल 2030-31 टू सिक्योर ओल्ड एज इनकम। अटल पेंशन योजना क्या थी? इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015 बाय PM मोदी एट कोलकाता। तो ये राज्य इंपॉर्टेंट, आई मीन सिटी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लेता है कि उज्ज्वला योजना कहाँ से, किस ज़िले से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, या
मतलब तमाम इस तरह की स्कीम्स। तो फिर ये अटल पेंशन योजना किस ज़िले से या शहर से स्टार्ट हुआ था? तो कोलकाता से स्टार्ट हुआ था 2015 में। स्कीम यही थी कि सभी सारे सिटीजन्स के लिए ओपन है बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स, और आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स डिपेंडिंग आपने कब स्टार्ट किया है कंट्रीब्यूशन प्रीमियम का, यू विल गेट 1000 से लेके 5000 रुपीज़ पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, विच इज़ इन शॉर्ट लाइक अनदर LIC स्कीम सॉर्ट ऑफ। ठीक है, बट इफ़ यू लुक एट दिस राइट, कंट्रीब्यूशन इसमें शायद कम होता है। एनीवेज, रिसेंटली कैबिनेट एक्सटेंडेड अटल पेंशन योजना, तो ये 2030 से 31 तक अभी चलेगा, टू सिक्योर ओल्ड एज इनकम। देन विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर? सिंगापुर होना चाहिए, नहीं, आबू धाबी है। सो अकॉर्डिंग टू नम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स, सो एक दशक से लगातार वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी 2026 आबू धाबी बन चुकी है, जो कि UAE की कैपिटल है। ठीक है, दैन वेयर विल द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 बी होस्टेड? तो न्यू दिल्ली होना चाहिए। हाँ, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट ये 16 से 20 फरवरी के बीच होगा। Actually today is 16th February, so as we speak this must have started. So location न्यू दिल्ली में हो रहा है, फर्स्ट इन ग्लोबल साउथ, मतलब साउथ एशिया में पहली बार हो रहा है ये। एंड 7 चक्रास ऑफ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की बात करें, सो ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, अगर ये मेंस में कहीं डिस्क्रिप्टिव लिखना हो तो ये पॉइंट्स इस तरह के अच्छे होते हैं फॉर्डर मटेरियल। सो वेयर विल द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भी होस्टेड? तो ये वैसे तो न्यू दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है। इसके देख लो, ह्यूमन कैपिटल पे बात होगी, 7 चक्रास होते हैं, और इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट या सोशल इंक्लूजन कह सकते हो। ठीक है, सेफ एंड ट्रस्टेड AI की बात होगी, साइंस की बात होगी, रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्सेज की बात होगी, AI फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। ये 7 चक्रास हैं। देन पंजाब्स फर्स्ट डॉग सेंचुरी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? तो ये अच्छा है यार, लुधियाना में बना दिया है पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी। सब मिलकर भौंकेंगे, कैसा लगेगा? अजीब बात है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये तो राजस्थान, नहीं, हाँ राजस्थान में है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो MOFCC ने ये किया है, ये अरावली रेंज में पड़ता है। और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं? दे आर डिक्लेयर्ड इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये भी ध्यान रखना। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम्स। Who has been appointed as the national president of the Bharatiya Janata Party in January 2026? तो ये हम जानते हैं, नितिन नवीन को बनाया गया है। ही इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ BJP और ही रिप्लेस्ड JP Nadda। ठीक है, now which country has become India's second largest LNG supplier after a new agreement? LNG supplier. So India and UAE signed a long-term LNG supply agreement during UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan visit in India. Largest supplier of liquefied natural gas वैसे देखा जाए तो कतर होता है, दूसरे नंबर पे UAE है। तो QU याद रख सकते हो। दीज टू आर द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड ठीक है, तो अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि विच कंट्री हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर। अच्छा, आफ्टर अ न्यू एग्रीमेंट, राइट। सो इंडिया विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्रॉम कतर। नो, इट इज़ UAE। तो UAE सेकंड पे आ गया है बिकॉज ऑफ दिस न्यू एग्रीमेंट। सो विच कंट्री हैज़ बिकम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर? सो दैट इज़ UAE। हालांकि पहले नंबर पे देखा जाए तो इंडियाज़ लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LNG दैट इज़ कतर, बट अभी दूसरे नंबर पे UAE आ चुका है। एंड UAE के प्रेसिडेंट का नाम याद रखो, अंत में नहायन आता है, नहायन। ठीक है, नाउ इंडियाज़ फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। अब मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट किस एरिया में खोला गया है? मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, सो इट वाज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक, और ये अंडमान के नॉर्थ बे में किया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT। तो टू बूस्ट ब्लू इकोनॉमी एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर लोकल फिशिंग कम्युनिटीज़। बट व्हाट अबाउट द फिशेस? एनीवेज, इंडियाज़ फर्स्ट ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, ये नॉर्दर्न बे अंडमान सी में किया जा रहा है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी टू बूस्ट द ब्लू इकोनॉमी। बस इतना याद रखो, और इनका नाम याद रखो तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये याद रखना। ठीक है, दैन बेम्बला रिवर इरीगेशन प्रोजेक्ट अप्रूव्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 4775 crores बिलोंग्स टू विच स्टेट? आई थिंक ये महाराष्ट्र का है ये,
बेसिकली इरिगेशन प्रोजेक्ट है, बट किसी नदी से पानी वानी निकाल के करेंगे। दैट नदी का नाम है बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट, एंड ऑलमोस्ट दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक $500 million US. So Bemla River belongs to Maharashtra. Then who received Indian Railways highest honor, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार? तो ये भी अच्छा सवाल है। चंदना सिन्हा को क्या मिला है? अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। ठीक है, चंदना सिन्हा कौन है? RPF ऑफिसर थी, एंड शी इज़ बीन गिवन फॉर हर एक्सेप्शनल वर्क इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चंदना सिन्हा को मिला है ये अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। इससे पहले हमने ये देखा था बेम्बला रिवर वाला। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार चंदना सिन्हा। देन स्पिटुक गुस्टोर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? आई थिंक इट इज़ सिक्किम का नहीं है, लद्दाख का है। स्पिटुक गुस्टोर अच्छा नाम है। ठीक है, तो ये मास्क्ड डांसेस का कुछ होता है फेस्टिवल इन लद्दाख, एंड इट्स अ फेमस बुद्धिस्ट रिलीजियस फेस्टिवल। तो जहाँ पे मास्क पहन लिया जाता है, ध्यान रखना वो बुद्धिस्ट का कोई रिलेशन होता है उसमें। तो स्पिटुक गुस्टोर नामक फेस्टिवल ये लद्दाख का है। ठीक है। देन इंडियाज़ फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कनेक्ट्स विच 2 cities? अभी तक जितने वंदे भारत बने थे वो सिटिंग चेयर कार्स वाली बनी थी, बट ये इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत बनी है। तो ये कौन से 2 शहरों को जोड़ेगी? तो ये है कोलकाता से लेकर गुवाहाटी तक। बाय द वे कोलकाता अभी हमने देखा था, कोलकाता से कौन सी एक योजना स्टार्ट हुई थी, ऊपर हमने देखा था अटल पेंशन योजना। ठीक है, 2015 में। तो ये कोलकाता से गुवाहाटी तक जाएगी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन्स। ठीक है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर फिंके रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये है ऑलमोस्ट 300 to 400 मिलियन ईयर्स पुरानी है। रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड ऑस्ट्रेलियाज फिंके रिवर, दैट इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। Now 300-year-old giant black coral was discovered in the deep sea near which country? तो ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया होना नहीं, न्यूजीलैंड है ये। सो 300 साल पुराना ब्लैक कोरल मिला है ये। 300 साल पुराना ब्लैक कोरल और 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड रिवर मिली है, फिनके रिवर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये तो न्यूजीलैंड में मिला है ब्लैक कोरल, 300 साल पुराना। देन वी हैव इंडियाज़ फर्स्ट नमो बुक फेस्ट वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, इनॉग्रेट बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर साइंस एंड टेक डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये जन 5 बनो एंड महात्मा, यहाँ पे 2 किताबें भी लॉन्च हुई थी। एनीवे, सो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नमो बुक फेयर या नमो बुक फेस्टिवल कुछ ऐसा था, नमो बुक फेस्ट 2026 न्यू दिल्ली में हुआ था। देन रिसेंटली जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन टेलीकम्युनिकेशंस कोऑपरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये जर्मनी है। तो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में जॉइंट कोऑपरेशन करेंगे कुछ मिलके इंडिया और जर्मनी। ठीक है। हु इज़ द वेनेजुएलन नोबेल पीस प्राइज़ विनर 2025 हु प्रेजेंटेड हर मेडल टू डोनाल्ड ट्रंप? नोबेल पीस प्राइज़ विनर 2025 जो कि वेनेजुएला से हैं, हु प्रेजेंटेड हर मेडल टू डोनाल्ड ट्रंप? सो दैट इज़ मारिया कोरिना माशोडो। ठीक है, तो ये वेनेजुएला की क्या है? वेनेजुएला नोबेल पीस प्राइज़ विनर है 2025 के लास्ट ईयर की, जिन्होंने अपना मेडल डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान कर दिया। वाह, एक से एक लोग हैं। देन हु वन द 2026 टाइलर प्राइज़ फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट? तो ये डॉक्टर टोबी कायर्स को मिला है। डॉक्टर टोबी कायर्स, अमेरिकन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, एंड 2026 टाइलर प्राइज़ फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज़ फॉर एनवायरमेंट। देखो, टाइलर प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ फॉर एनवायरमेंट भी कहा जाता है, एंड शी इज़ एन अमेरिकन। डॉक्टर टोबी कायर्स को मिला है ये। देन विच सिटी विल होस्ट भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट? तो ये न्यू दिल्ली में ही होना चाहिए। ये थीम है इसकी इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी। मार्च में होगा ये न्यू दिल्ली, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 न्यू दिल्ली में होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रैंड टूर 2026? गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रैंड टूर 2026। तो ये इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रोफेशनल साइकिलिंग रेस है ये, और ये पुणे में होगा। मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस है, पुणे ग्रैंड टूर। उसमें गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बना दिया गया है। ठीक है जी। नाउ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आई नो दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आई थिंक, यस। ठीक है, तो इन करंट एंड इमीडिएट टर्म 2026 एंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप टू 2028 मेजर रिस्क्स क्या हैं? जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन है एंड स्टेट बेस्ड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म अप टू 2036 मेजर रिस्क आर एक्सट्रीम वेदर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस है।
मेजर रिस्क फेस बाय इंडिया, साइबर इनसिक्योरिटी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की। दैन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो जैसे वहाँ पे हमने देखा था कोई प्रवीण करके बनाए गए थे इंडो तिब्बतन वाले में, तो वैसे डीजी ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये 2009 में बनाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये बन चुके हैं राकेश अग्रवाल, ठीक है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, सो वी आर बैक। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इट वाज फॉर्म्ड इन 2009, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसके इट्स अ बेसिकली काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, एंड इसके नए डीजी बनाए गए हैं राकेश अग्रवाल, ठीक है। मूविंग ऑन, हु लॉन्च द परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है। कमाल है, ये अच्छा सवाल है। परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा, इट्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज, CGHS बेनिफिशरीज, ठीक है। तो CGHS बेनिफिशरीज में तो शायद पापा भी आते होंगे। तो परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, ठीक है। माइट वांट टू नो मोर अबाउट दैट। विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM वैन, सोलर पावर्ड ATM वैन किस बैंक ने निकाला है? सो दैट इज़ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। Which city hosted 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth 2026, Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth, तो ये 28th एडिशन हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में ही होता है मोस्टली। 28th एडिशन है और कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, तो इंडिया की तरफ से ओम बिरला गए थे लोकसभा स्पीकर, और थीम थी AI के अराउंड, AI सोशल मीडिया एट्सेट्रा। अच्छा, ये कब बनाया गया था? 1969 में बनाया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ 1969 में बनाया गया था। इस बार इसकी मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई है। हु बिकेम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री ऑल फॉर्मेट्स, तो ये विराट कोहली बिकेम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री ऑल फॉर्मेट्स। सो विराट कोहली हैज़ सरपास्ड कुमार संगकारा एंड द टॉप पे तो सचिन तेंदुलकर है। इन्होंने इनको सरपास करके अभी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन ODI, नहीं नॉट ODI, सारे फॉर्मेट्स में मिला के, ठीक है। देन संजना शक्ति एक्सरसाइज, ये किस मिलिट्री स्टेशन पे किया गया है? साझा शक्ति, तो ये जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज है, और ये खड़गी मिलिट्री स्टेशन पुणे में किया गया है, कंडक्टेड बाय सदर्न कमांड। खिड़की, बैटल ऑफ खिड़की कोरेगांव नहीं पढ़े थे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो शायद वहीं पे है ये, पुणे में, और संझा शक्ति नाम है इसका। तो ये खड़की मिलिट्री स्टेशन पुणे में किया गया है। द एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड एट विच मिलिट्री स्टेशन? खड़की मिलिट्री स्टेशन पुणे, एंड सदर्न कमांड के द्वारा किया गया है। नाउ वेयर वाज द परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी लॉन्च्ड? परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? सो दैट इज़ IIT मद्रास, ठीक है। देन अब ये देख लो थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर बना है परम रुद्र, और वो बनाया गया IIT पटना में, ठीक है। IIT पटना में परम रुद्र बनाया गया है। परम कामरूप कहाँ? IIT गुवाहाटी में बनाया गया है। फिर परम शक्ति ये IIT खड़गपुर में बनाया गया है वेस्ट बंगाल में, और परम शक्ति अब एक और बना दिया गया है IIT मद्रास में, ठीक है। तो पहले इतने बताते हैं, देखो, परम रुद्र बिहार IIT पटना, परम कामरूप IIT गुवाहाटी, परम शक्ति तुम्हारे दो हो गए, IIT खड़गपुर में और IIT ये कौन सा है? मद्रास, ठीक है। अब इसके अलावा परम गंगा ये IIT रुड़की में उत्तराखंड में इंस्टॉल किया गया है, और परम पोरुल ये तिरुचिरापल्ली में इंस्टॉल किया गया है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस। 6th वन, परम प्रवेग ये IISc बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और परम गंगा तो IIT रुड़की में। तो इसमें सबसे ज़्यादा आसान क्या है? IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में परम शक्ति है, IIT मद्रास में परम शक्ति है, लेकिन प्रवेग बेंगलुरु में है और गंगा रुड़की में है, और परम पोरुल ये तिरुचिरापल्ली NIT तिरुचिरापल्ली में है, NIT त्रिची। देन हु लॉन्च द पंखुड़ी पोर्टल टू इम्प्रूव सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो किसने लॉन्च किया है? सो यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने पंखुड़ी पोर्टल नया लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये मंत्री हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। नाउ कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है।
So recently Public Investment Board has approved an investment of 26,000 crore which will generate 1720 megawatts through hydro dams. तो ये कमाला, जैसे अभी ऊपर बेम्बला रिवर पे बनाया इरिगेशन वगैरह, तो दैट वाज इन महाराष्ट्र। फिर ये कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये 26,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा अरुणाचल में कमाला रिवर पे। फिर आशा वैन मोबाइल यूनिट वॉज लॉन्च इन विच इंडियन स्टेट। अब ये मोबाइल यूनिट अब किस चीज़ की मोबाइल यूनिट है? फॉर कैंसर डिटेक्शन एंड अवेयरनेस, आशा वैन। तो ये गुजरात के सीएम द्वारा, भूपेंद्र पटेल जो हैं, वो गुजरात में लॉन्च किया गया है आशा वैन, कैंसर डिटेक्शन वैन, मोबाइल वैन। नाउ हु ऑथर्ड द बुक अग्नि सारासुलो, ऑथर की बात हो रही है, अग्नि सारासुलो विकासीन चिन्ह कमालम द्रौपदी मुर्मू। ये तो नाम ही यहाँ लिख दिया है, तब क्या इसमें बताएं। सो दिस इज़ तेलुगु बायोग्राफी ऑफ इंडियाज़ 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सो तेलुगु में है, ये ध्यान रखना, अग्नि सारासुलो विकासिन चीना, नाम में ही चाइना आ रहा है। चलो ये पकड़ लेते हैं, इससे याद हो जाएगा। तो एक द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक बायोग्राफी है जिसके किताब के नाम में तेलुगु में नाम है और उसमें चाइना शब्द आ रहा है। तो दैट हैज़ बीन रिटन बाय यर्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, ठीक है, इन्होंने लिखी है ये बायोग्राफी। नाउ विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। तो ये ध्यान रहे पॉलिसी है, इंडिया की डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य ने निकाली है? तो ये तमिलनाडु ने निकाली है। M.K. Stalin is the Chief Minister of Tamil Nadu and to support 100 deep tech startups, तमिलनाडु ने एक पॉलिसी निकाली है, डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है। इसमें 100 डीप टेक स्टार्टअप्स को कुछ सहायता प्रदान की जाएगी। देन केई पैन्योर डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पे वो बंदा बन रहा है, क्या नाम है उसका, कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल में है। वहीं पे एक केई पैन्योर डिस्ट्रिक्ट भी है, केई पैन्योर डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, मतलब हैप्पी पीपल प्लस हेल्दी नेचर, बायोडाइवर्सिटी आर प्रोटेक्टेड। बायो हैप्पीनेस इज़ अ टर्म कॉइंड बाय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा बायो हैप्पीनेस शब्द कॉइन किया गया था। उस लिहाज से फिर बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला केई पैन्योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बन गया है, ठीक है। विच पुलिस फोर्स रैंक्ड फर्स्ट इन द ICJS 2.0 नेशनल रैंकिंग्स, दैट इज़ इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हिसाब से कौन से राज्य की पुलिस फोर्स नेशनल रैंकिंग्स में टॉप पे आई है, ठीक है। तो ये ICJS 2.0 के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। तो विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इंटीग्रेट्स पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स एंड रिलेटेड जस्टिस सिस्टम्स। तो इस हिसाब से फिर उत्तराखंड पुलिस टॉप पे आई है ICJS के हिसाब से, विच एंड दिस इज़ रिलीज्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो विच कम्स अंडर National Crime Records Bureau comes under Home Ministry, ठीक है। Now who has been appointed as chairman of the Atomic Energy Regulatory Board, AERB के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं 2026 में? तो ये बाला सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। By the way, this was established on 15th of November 1983, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एंड इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल चुका है शांति बिल 2025 के अंतर्गत, ठीक है। तो शांति बिल के बारे में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है वो, शायद अब तो पास भी हो गया होगा। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसमें नए चेयरमैन, क्या नाम है इनका, बनाए गए हैं, दैट इज़ बाला सुब्रमण्यम। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 एंड इट हैज़ बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस थ्रू दिस बिल, शांति बिल 2025। देन विच स्टेट होस्टेड द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। टेक्सटाइल मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस अभी किस राज्य में हुआ है? तो दैट इज़ इन असम, ठीक है, असम में हुआ है। इंडियाज़ टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन इस बार की थीम थी। गिरिराज सिंह, याद रखना, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, और असम में हुआ है ये, ठीक है। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये केरला में है, इनाग्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। कलपेट्टा वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में, कलपट्टा वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में ये इंडिया का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ध्यान रखना, नॉट हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, it's a district court, and India's first fully paperless district court has been inaugurated in Kerala. Now अब ये क्या है देखो, which country became the first in the world to commercially produce bio-bitumen? Commercial production of bio-bitumen कौन सा country कर रहा है? bio-bitumen, कोल तो भाई नॉन रिन्यूएबल है ना, तो फिर भी तुमने bio-bitumen कैसे बना लिया?
तो ये काम तो चाइना ही कर सकता, नहीं इंडिया ने कर लिया है। ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू एग्रीकल्चरल वेस्ट कॉल्ड लिग्निन एंड इंडियाज़ फर्स्ट हाईवे यूजिंग बायो बिटुमेन इनाग्रेटेड ऑन NH44 नागपुर महाराष्ट्र। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। पहला इंडिया का जो हाईवे बना है बायो बिटुमेन का इस्तेमाल करते हुए, दैट इज़ NH44 नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया है एंड ये लिग्निन एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है और इंडिया ने पहली बार पूरे विश्व में ये काम किया है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायो बिटुमेन। ठीक है। Now United Nations has declared which year as the International Year of Range Lands and Pastoralists। तो 2026 है। तो रेंज लैंड एंड पैस्टोरलिस्ट्स वर्ष कौन सा है? 2026 है और ये UN ने डिक्लेयर किया है। तो इसमें ग्रासलैंड, श्रब्सलैंड सब आ जाते हैं। Then which city hosted first edition of India International Conference on Democracy and Election Management? तो ये भी न्यू दिल्ली में ही हुआ होगा। तो इंटरनेशनल लेवल का है, हाँ। तो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट, तो ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था। इट वाज होस्टेड बाय द वन एंड ओनली मोस्ट करप्ट ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। रिसेंटली 2000-year-old ब्रॉन्ज कॉइन्स डिस्कवर्ड एट बीर माउंट बिलोंग टू द रेन ऑफ विच कुशान रूलर। तो ये हैं वसुदेव वन। अब ये 2000 साल पुराने ब्रॉन्ज कॉइन्स मिले हैं, बट भीर माउंट ज़्यादा ध्यान रखना है, दैट इज़ इन तक्षशिला पाकिस्तान, दैट इज़ नॉट इन इंडिया। तो भीर माउंट इज़ इन तक्षशिला पाकिस्तान और वहाँ पे 2000 साल पुराने वसुदेव जो एक कुशान रूलर थे उनके कॉइन्स मिले हैं यहाँ पे। भीर माउंट विच इज़ इन तक्षशिला पाकिस्तान, 2000 साल पुराने ब्रॉन्ज कॉइन्स मिले हैं। देन वी हैव व्हाट इज़ द नेम ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स क्रिएटेड बाय द इंडियन आर्मी विद ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स। तो एक ऐसी नई टुकड़ी बना दी है मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स जो सिर्फ ड्रोन ऑपरेट करती है। उस टुकड़ी का नाम क्या है? भैरव नाम है। ठीक है। क्रिएटेड बाय द इंडियन आर्मी विद ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स। ठीक है। दैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साइंड द लॉ क्लर्क्स एक्सचेंज MOU विद विच कंट्री? तो ये नेपाल के साथ नहीं, भूटान के साथ हुआ था। So announced by Chief Justice of India, 2 law clerks from Bhutan will work at the Supreme Court of India. तो Supreme Court of India signed law clerks exchange MOU with which country? तो ये भूटान के साथ law clerks exchange program साइन किया है भूटान के साथ। Whereas India's largest inland rainbow trout farm been launched। अब ये रेनबो ट्राउट फार्म क्या होता है? रेनबो ट्राउट एक प्रकार की फ़िश होती है, प्रोटीन रिच फ़िश होती है और ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म बना दिया गया है। कहाँ पे? तो ये तेलंगाना में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, इस्टेब्लिश्ड बाय स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर। तो तेलंगाना में ध्यान रखना, और इस मछली का नाम याद रखना, रेनबो ट्राउट नाम है इस मछली का, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें। विच ईयर हैज़ इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी? ये भी इसी साल का है शायद, हाँ। इंडियन आर्मी ने ये डेटा सेंट्रिसिटी एंड ईयर ऑफ नेटवर्किंग को 2026 माना है। बाकी ऊपर हमने UN वाला देखा था, ग्रास रेंज लैंड एंड पैस्टोरलिस्ट्स वाला। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन 2025? तो इंडिया है। ठीक है। 150 मिलियन टन्स राइस प्रोडक्शन इन 2025 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का बन चुका है, और जिसमें कि उत्तर प्रदेश टॉप पे आता है और फिर अब पंजाब में सेकंड नंबर पे आ गया है। वैसे राइस का समीकरण पहले उल्टा होता था। सो नाउ इट इज़ UP एट द टॉप फॉलोड बाय पंजाब। इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज सिटी, पॉपुलेशन ओवर 7 मिलियन टू बी डिक्लेयर्ड स्लम फ्री सिटी। तो स्लम फ्री कौन सी होने वाली है? तो दैट इज़ सूरत। ठीक है। जिसमें it's a large city and has also become slum free city whose population is over 7 million। तो and India's first slum free city की बात करें स्मॉल सिटी कैटेगरी में तो फिर चंडीगढ़ है। बट ऐसे याद रखो कि लार्ज सिटी कैटेगरी में सूरत हैज़ बिकम द फर्स्ट स्लम फ्री सिटी लार्ज सिटी कैटेगरी में। देन हू हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? तो ये सजोड़ मरिजने हैं। सजोड़ मरिजने कौन बने हैं? इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कोच बने हैं 2026 में। नाउ ममाडी डोम्बोया बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये मेरे ख्याल से हाँ, वो अफ्रीका में जो गिनी पड़ता है वहाँ पे डोम्बोया बन गए हैं क्या, प्रेसिडेंट बन गए हैं गिनी के। और उसकी कैपिटल कोनाक्री है, कोनाक्री, ध्यान रखना, कोनाक्री। नाउ हु वन द ओपन टाइटल एट द वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैम्पियनशिप 2025? ये कार्लसन जीते हैं मेरे ख्याल से इस बार, हाँ। तो इट वॉज हेल्ड इन दोहा, कतर, और वर्ल्ड ब्लिट्स 2025 मैग्नस कार्लसन जीते हैं। ठीक है। व्हेन इज़ प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी। ठीक है। और पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड इन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? तो ये सुभाष चंद्र बोस है, बट कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस।
और ये 129th बर्थ एनिवर्सरी है। एंड वर्ल्ड ब्रेल डे, आई थिंक इट इज़ ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ये भी पता है। और नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 15 जनवरी, नहीं 16 जनवरी को किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड 2016 में स्टार्ट किया गया था स्टार्टअप इंडिया, और ये दिवस जो है 16 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे, दैट इज़ आई थिंक 26th of January, सेम एज, नहीं 25th of January है, इट कोइंसाइड्स विद द नेशनल वोटर्स डे। या इन जनरल लास्ट संडे ऑफ द जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, ठीक है। अब ये जो है टूरिज़म डे, नेशनल टूरिज़म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ध्यान रखो 3 चीज़ें आ गई हैं, एक नेशनल टूरिज़म डे आ गया, फिर नेशनल वोटर्स डे आ गया, और फिर वर्ल्ड लेप्रोसी डे, सब एक ही दिन पड़ गया है। बर्थडे छोड़ दो। अब ये जो पास्ट अवे और ओबिचुरीज़ और कुछ लो प्रोफाइल फैक्ट्स हैं वो हम अगले वीडियो में, मतलब इसी में करेंगे। ऑलराइट, वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। तो थोड़ा सा रह गया है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ ओबिचुरीज़ हैं जैसे पास्ट अवे, सोवियत यूनियन मिनिस्टर एंड फॉर्मर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट पास्ट अवे एट द एज ऑफ 82, तो ये सुरेश कलमाडी हैं। अब ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सुरेश कलमाडी। फिर इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, अब ये कौन थे? ये फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट, तो ये सोमेन सेन है कोई, चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट सोमेन सेन बने हैं। एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट, तो ये रेवती, बस रेवती याद रखो तो काम बन जाएगा। तो सोमेन सेन बने हैं केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और मेघालय हाई कोर्ट में पहली दफ़ा कोई महिला चीफ जस्टिस बनी है, उनका नाम है रेवती। एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू महाराष्ट्र पुलिस चीफ, बेसिकली डीजी पूछ रहा है, तो ये सदानंद दाते है। सदानंद हैज़ बिकम द पुलिस चीफ ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। एंड विच जर्मन चांसलर रिसेंटली विजिटेड टू इंडिया, तो ये फ्रेडरिक मर्ज हैं, जो कि जर्मन चांसलर रह चुके हैं, ये भी इंडियन विजिट पे आए हुए थे। फ्रेडरिक मर्ज याद रखो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट, सो ये मोहम्मद मुश्ताक हैं जो सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। एंड देन न्यू रीड स्नेक स्पीशीज़ नेम्ड कलामारिया मीजोरामेंसिस डिस्कवर्ड इन, तो नाम में ही दिख रहा है कि ये मिज़ोरम में कैलामेरिया नाम का कोई एक नया स्नेक स्पीशी मिला है, कैलामेरिया नाम का कोई नया स्नेक स्पीशी मिला है मिज़ोरम में। दैन विच सिटी टॉप्ड इंडियाज़ वुमेन फ्रेंडली सिटीज़ इन 2025, तो ये बेंगलुरु है, द सिटी दैट टॉप्ड इंडियाज़ वुमेन फ्रेंडली सिटीज़ लिस्ट 2025। दैन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, तो ये मनोज गुप्ता हैं या मनोज कुमार गुप्ता। तो देखो मैंने कितने बताए, अभी मैंने बताया केरला हाई कोर्ट में सोमेन सेन, मेघालय हाई कोर्ट में पहली बार कोई महिला चीफ जस्टिस बनी है, उनका नाम है रेवती। और फिर कलमारिया नाम का एक नया स्नेक प्रजाति मिला है, दैट इज़ फ्रॉम मिज़ोरम, एंड सिटी दैट हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट वुमेन फ्रेंडली सिटी के लिस्ट में बेंगलुरु। एंड देन एक और थे, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं मुश्ताक, और हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, तो ये कौन है? मनोज कुमार गुप्ता। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये अनूप साहा याद रखो, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ कोटक बैंक, तो ये अनूप साहा। एंड विच सिटी विल होस्ट द नाइन्थ इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, तो ये कोची होस्ट करेगा। एंड हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेयर सैमुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर, तो ये पवन कल्याण को मिला है सैमुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर किसी पवन कल्याण नामक व्यक्ति को मिला है। 9th एडिशन ऑफ इंडियन स्पाइस कॉन्फ्रेंस, इंडियन नहीं इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस कोची में होगा। एंड अनूप साहा होल टाइम डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक बन गए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रेस्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। वर्ल्ड बैंक ने 7.2 बढ़ाने के बाद 7.2% बताया है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा, नए प्रेसिडेंट बने हैं शायद ये उगांडा के, ये योवेरी मूसेवेनी है। मूसेवेनी हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा, ठीक है। हु वन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर, छोड़ दो। रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक फॉर द ईयर 2028 टिल 2028, तो कोई बख्शी हैं ये, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ बन चुके हैं, 2028 तक टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है, कोई बख्शी हैं, जबकि होल टाइम डायरेक्टर बनाए गए हैं अनूप साहा को कोटक महिंद्रा बैंक में। एंड
विच सिटी बिकेम उत्तर प्रदेश फर्स्ट ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, तो ये लखनऊ है. एंड विच सिटी होस्टेड द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट, मुंबई. नेशनल लेवल पे कोई क्रॉप न्यूट्रिशन समिट होता है, वो मुंबई में हुआ है. एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है मेन सिंगल टाइटल में, तो कार्लोस अल्काराज. ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट मेरे ख्याल से. एक बार जो लास्ट में वन लाइनर्स हैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ. कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है ये, हाँ नीचे है यहाँ. तो ठीक है, विच सिटी होस्टेड 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट करके था कुछ, तो दैट वाज हैपनिंग इन मुंबई. देन विच सिटी बिकेम उत्तर प्रदेश यूपी का पहला ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, तो वो लखनऊ बन गया है. हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक, तो ये कोई बख्शी हैं. एंड ये छोड़ दो. दैन उगांडा के प्रेसिडेंट कोई मूसावेनी है. Then which organization raised the India's GDP forecast to 7.2% in 2026? So that is World Bank. पवन कल्याण सैमुराई मार्शल आर्ट्स का कोई अवार्ड मिला है इनको, एंड पवन कल्याण को. Then which city will host the 9th International Spice Conference? कोची में होगा. एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये बन गया है, इनका नाम क्या था यार, अनूप साहा. चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, ये मनोज कुमार गुप्ता. बाकी तो ठीक है. तो ये हमारा जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर्स हो गया. चल भाग यहाँ से.